Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss the question about non-trading concern, BCom 1 paper 2011 and 2014 supplementary, 2011 annual and 2014 supplementary Punjab University. So let's start the question. Question is given below is the receipts and payments account of the Eagle Club for the year ending 31st December 2004. रिसीट्स जो इनकम है, आमदन जो इसको मिल रही है वो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है, और जो पेमेंट्स हैं जो कि ये पे कर रहे हैं, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो हैं क्रेडिट साइड के ऊपर यानी कि पेमेंट्स के अंदर, और इनको हमने कन्वर्ट करना है जी एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में। ये पेमेंट्स एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये रिसीट्स आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स ये इनकम में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसकी एडजस्टमेंट्स को अगर देखें तो ये बताया गया जी कि देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है वो सब्सक्रिप्शन को पे कर रहा है ₹50। तो ये सब्सक्रिप्शन तो इधर से ही क्लियर हो गई कि 25,000 होगी। ₹500 बीइंग इन एरियर्स फॉर 2003। जो 500 है वो एरियर है 2003 का, जो कि मिलना था। और म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2005। यहाँ पे अभी तक तो जितना फाइनल अकाउंट्स आप कर चुके हैं आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम चूँकि 1 साल का बना रहे हैं 2004 का, और अगर ये 31 मार्च 2005 तक पे किया गया तो इट मींस के 9 मंथ जो हैं वो हैं टैक्सेस से रिलेटेड 2004 के, और 3 मंथ्स जो हैं रिलेटेड हैं 2005 के, तो वो हम बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि हमने प्रीपेड कर दिया है, जो कि हमारा एक तरह से एसेट भी बन जाएगा और यहाँ से हम उसको एक्सक्लूड भी कर देंगे। एंड ₹500 फॉर सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज का 500 भी आउटस्टैंडिंग है। ये आपकी लायबिलिटी है कि ये आपने पे करना है, तो एक तो ये सैलरीज में ऐड हो जाएगा और एक ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर चला जाएगा। बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स ऑफ एट ₹50,000 एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5%। बिल्डिंग 50,000 की है जी और डेप्रिसिएशन है 5%। डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट होके एक दफ़ा एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रीट होगी, और बाकी जिस वक्त हम एसेट्स में बिल्डिंग को शो करेंगे तो ये 5% डेप्रिसिएशन बीच में से लेस कर देंगे। और 3% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, और इंटरेस्ट जो है वो 3% एक्रूड है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये आपको मिलना है। ये तो एक तो इंटरेस्ट अगर है गिवन तो उसमें ऐड भी होगा और ये आपका एसेट भी है। तो अब फाइनली चलते हैं जी कि क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला काम जो है, क्योंकि कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल फंड की, तो उसको पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल फंड जो है ये बराबर है ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ओपनिंग एसेट्स में से एक तो चीज़ ये मैं पहले भी वीडियोस में बताया कि ये जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है ये ओपनिंग कैश है। तो एक तो ये ओपनिंग एसेट है आपका 10250। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट में बाकी तो कहीं कोई हिंट नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर ये बिल्डिंग ये जो है ये आपका ओपनिंग एसेट है। ज़ाहिर बिल्डिंग पहले से ली हुई है, यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये इस साल परचेज की गई है, तो दूसरा एसेट आपका आ जाएगा बिल्डिंग। और तीसरी चीज़ जो है, एक तो ये देखें कि लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है 2003 की जो इसने रिसीव की है इस साल में, एक तो 400 और एक दूसरे नंबर पे यहाँ पे कहीं मेंशन किया गया है कि ये 2003 की ये भी एरियर्स है 500। तो 500 और प्लस 400 ये साल के शुरू में देखें, आपने रिसीव तो बाद में की है ना, रिसीव तो 2004 के अंदर की है तो आपने मेंशन कर दिया, लेकिन साल के शुरू में ये ज़ाहिर है आपके लिए आउटस्टैंडिंग थी। तो एक तो 500 जो इसने बताई कि 2003 की एडजस्टमेंट में कि ये एरियर है, और एक 400 ये, तो 900 जो है
ये सब्सक्रिप्शन आपकी आ गई रिसीवेबल। तो ये 3 एसेट्स हैं जी आपके, और ओपनिंग लायबिलिटी इसमें कोई भी नहीं है। तो आपका जो कैपिटल फंड है वो बन जाएगा 61150, जो कि डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर आपका ये आ गया 61150। अब हम बढ़ते हैं जी अगले आगे क्वेश्चन की तरफ। तो एक तो ये था सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट में चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये भी आपका कैश, ये क्लोजिंग बैलेंस जो होता है कैश का, ये भी आपका एसेट होता है, और ये आपका ओपनिंग कैश है और ये आपका क्लोजिंग कैश है। तो इस इन्वेस्टमेंट को निकाल के तकरीबन बाकी सारी चीज़ें, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तमाम आ जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर साइड पे। और इसमें जहाँ जहाँ पे एडजस्टमेंट है, आई थिंक एक एडजस्टमेंट है जी इसकी सैलरीज की, और एक एडजस्टमेंट है इसकी म्यूनसिपल टैक्सेस की। तो सैलरीज का तो 500 आउटस्टैंडिंग है, तो हम इधर ये सैलरीज आ गई और ये ऐड आउटस्टैंडिंग और 6500। जनरल एक्सपेंसेस वैसे ही आ जाएंगे, ड्रामा एक्सपेंसेस वैसे ही आ जाएंगे, न्यूज़पेपर वैसे ही आ जाएंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर वो 31 मार्च 2005 तक है तो इट मीन्स के 3 मंथ इंक्लूड हो गए किसके, 2005 के। और कोई भी इंश्योरेंस या म्यूनसिपल टैक्सेस आमतौर पे किए जाते हैं तो 1 साल के लिए। तो इसका मतलब है कि 3 मंथ के हमने बीच में से निकालने हैं, वो प्रीपेड हैं। और 3 मंथ के जो प्रीपेड हैं, सिंपल है, 400 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे तो 1 मंथ का निकल आएगा, और हमने निकालने कितने 3 मंथ के, तो उस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 100। तो ये बीच में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब ये देखें, ये ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है, यानी आउटस्टैंडिंग आपने अभी पे करनी है, तो ये लायबिलिटी में भी चला जाएगा बैलेंस शीट में। और ये प्रीपेड है, यानी कि आपने इजाफी तौर पे दे दिए हैं, तो जब तक ये टाइम कंज्यूम नहीं होता उस वक्त तक ये आपके लिए एसेट है। तो ये 500 लायबिलिटी में चला जाएगा और ये 100 आपका एसेट में। बाकी चैरिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये वैसे ही आ जाएंगे। और एक और इसकी यहाँ पे है कि डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग के ऊपर 5% है, तो 50,000 की बिल्डिंग है और 5% 2500 आ जाएगा। अब आ जाए इनकम साइड के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि वो स्टार्ट में ही हमें पता लग गया इधर से कि 50 अगर हर मेंबर की सब्सक्रिप्शन है और 500 मेंबर्स हैं, तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो है ये बन जाएगी 25,000, जबकि यहाँ पे जो गिवन है वो है 20,500। इसका मतलब ये हुआ कि 4,500 जो है ये सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपने अभी तक रिसीव नहीं की। तो ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और ये 25,000 हो गया। अब ये जो आपने रिसीव नहीं की अभी तक सब्सक्रिप्शन, ये आपके लिए क्या बन जाएगा जी, ये आपके लिए एसेट है, यानी आपने ये रिसीव करनी है, अभी आपको ये अमाउंट मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखें कि बाकी क्या, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये अर्निंग है, इसको इनकम हो रही है इन तीनों चीज़ों से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इनकम में आ जाएंगी। ये इधर 9500, 450 और ये 5400। अब आ गया एक और एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर तो वो मिल चुकी होती तो फिर तो मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो मेंशन किया गया है कि एक्रूड है, अभी तक आपको मिली नहीं है। 3% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो ये इन्वेस्टमेंट है जी आपकी 20,000 का 3% निकालें और उसका ओनली 5 मंथ की जो निकलेगी वो आपकी बन जाएगी 250 रुपीज़। और जिस वक्त आप बैलेंस करेंगे तो इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, तो इसका मतलब है आपको सरप्लस मिल रहा है 19600 का, और 19600 ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड के अंदर और ये बन गया 80750। अब ये जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, एक आपने ये देखें रिसीव की है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगले साल की जो हो उसको ज़रूर नोट किया करें कि ये 2005 की सब्सक्रिप्शन अगले साल की भी इन्होंने रिसीव की हुई है 600, तो ये लायबिलिटी है। ये लोगों ने जो आपको अगले साल का पैसा दिया हुआ है, जब तक टाइम पूरा नहीं होता ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। और ये आपकी आ जाएगी जी इधर 600, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक तो कैश बैलेंस आ गया, और एक आ गया जी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक आ गई 4500 और एक आ गई 500, और ये टोटल बन गई आपकी 5000 रुपीज़। और 4500 जो है
वो तो उधर से ही मेंशन है, और एक जो मेंशन की गई है कि 500 रिसीवेबल है अभी तक, जो लास्ट ईयर की थी एक, वो ऐड हो जाएगी, और बाकी 400 रिसीव कर चुका है ये, तो ये 5000 जो है ये यहाँ पे आ गया। और बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 47,500, इसी तरह इन्वेस्टमेंट, और इसमें एक्रूड इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट मिल चुका होता तो फिर ये यहाँ पे हम ना लिखते, लेकिन ये इंटरेस्ट चूंकि अभी मिलना है, एक्रूड है, तो ये ऐड हो जाएगा 20250। और प्रीपेड टैक्सेस पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं 100। तो ये है जी ये क्वेश्चन 81850। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि देखें 4500 तो वो हो गई ना जो कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे मेंशन किया गया जी कि ये 500 एरियर्स की पिछले साल की भी चल रही है, और यहाँ पे हमने 900 क्यों लिखा है? देखें ओपनिंग एसेट जिस वक्त हम लेते हैं साल के शुरू में, ये जो इसने यहाँ पे डाटा मेंशन किया है ये 400 की इसने साल के दौरान, ये नहीं है कि पहले ही दिन होता गया और इसने रिसीव कर ली, ये साल के बीच में कहीं इसने रिसीव किया, साल के शुरू में, यानी कि पहला दिन स्टार्ट होते वक्त। एक तो ये देखें कि ये 400 ये तो रिसीव हुआ ना, तो इसका मतलब है कि उस वक्त थी फिर 900, ये वजह है कि 500 अगर बाद में वो बता रहा है जी पिछले साल की एरियर थी, तो इसका मतलब है साल के शुरू में ये 900 थी, 900। तो ये वजह है कि हमने यहाँ पे ये ओपनिंग एसेट्स में इसको 900 लिखा है, और बाद में जो हम यहाँ पे इसको बैलेंस शीट में हम कह रहे हैं 500, तो वो बाद में 400 इसने रिसीव कर लिया, ये 400 रिसीव कर लिया इसने, और बाकी 500 वो पिछली अभी तक एरियर्स में चलती जा रही है। तो इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, यहाँ से गाइडलाइन लेके इसको बेहतर ये है कि आप जस्ट क्वेश्चन को नोट करें, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपकी प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। तो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।